रजिस्ट्रेशन करते हैं 2026 के अंदर आपको OTR रजिस्ट्रेशन किस प्रकार कैसी करनी है तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो जब भी आपके ई-मित्र पे कोई बनानी होती है, अगर पहले से SSO ID बनी हुई है तो नई SSO ID आपको नहीं बनानी है, आपको उसी SSO ID का इस्तेमाल करना है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं कि 2026 के अंदर OTR रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले SSO पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। स्टूडेंट की SSO पोर्टल पे लॉगिन हो जाने के बाद आपको जस्ट रिक्रूटमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हैं। इस वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद रिक्रूटमेंट पोर्टल पे पहुँच जाएंगे। रिक्रूटमेंट पोर्टल पे पहुँचते ही पहली बार जब आप पहुँचेंगे तो इस प्रकार से ऑप्शन आएगा OTR पंजीयन नहीं होने की दशा में, फिर ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद अगर आप राजस्थान से हैं तो सबसे ऊपर यस लेना है, नहीं है तो आपको नो लेना है यहाँ पे। उसके बाद आप जन आधार कार्ड या फिर आधार कार्ड वाला ऑप्शन लेना है तो जन आधार कार्ड वाला बेस्ट रहता है, आप जन आधार कार्ड वाला ऑप्शन लेंगे। उसके बाद जन आधार कार्ड संख्या यहाँ पे आपको दर्ज करने हैं। यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या दर्ज करने के बाद फेस वाले ऑप्शन पे जस्ट आपको क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे जन आधार कार्ड संख्या जैसे ही दर्ज करेंगे फेस पे क्लिक करेंगे तो परिवार के सभी सदस्य दिखाई देंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से सभी सदस्य दिखाई देंगे। तो यहाँ पे उस सदस्य को सिलेक्ट करना है जिसका आप यहाँ पे OTR पंजीयन करने जा रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करके अंत में यहाँ पे क्लिक करना है, जानकारी आ जाएगी, जस्ट ओके पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद सेंड OTP पे क्लिक करके OTP के जरिए आपको वेरीफाई करना है। तो जन आधार कार्ड लिंक मोबाइल पे OTP नंबर रिसीव होंगे, उन OTP नंबर को जस्ट आपको यहाँ पे दर्ज करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। जैसे ही OTP नंबर दर्ज करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, फिर जेंडर पिताजी का नाम और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। तो यहाँ पे मदर्स नेम आपको लिखना होगा। तो आपको यहाँ पे देख लेना है कि स्कूल रिकॉर्ड के अंदर जो भी नाम वगैरह दर्ज है वो बिल्कुल सही है या फिर नहीं। अगर गलत है तो पहले आपको जन आधार कार्ड को अपडेट करना है, उसके बाद ही आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो सभी जानकारी की जाँच कर लेनी है, बिल्कुल सही होने की दशा में ही आपको यहाँ पे पंजीयन करना है, वापस अपडेट करने में आपको समस्या आ सकती है। तो यहाँ पे नाम की स्पेलिंग चेक करनी है। उसके बाद जस्ट आपको जेंडर वगैरह देख लेना, फिर मोबाइल फ़ोन नंबर आ गए। फिर यहाँ पे एक एक्टिव ईमेल आईडी दर्ज करनी है, ईमेल आईडी भी गलत दर्ज आपको नहीं करनी है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी ले लेनी है, कास्ट कैटेगरी कौन सी है, OBC SC ST जो भी हैं। उसके बाद यहाँ पे आके आपको मैरिटल स्टेटस लेना है, मैरिड हैं अनमैरिड हैं तो वो भी आप यहाँ पे जस्ट ले लेंगे। मैरिटल स्टेटस सभी यहाँ पे बताएंगे। तो ये स्टेटस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, यहाँ पे बहुत बार गलती करते हैं। तो यहाँ पे स्टेटस बिल्कुल आपको सही लेना है। इसके अलावा जो बॉडी मार्क है यहाँ पर भी कई बार लोग गलती करते हैं, तो बॉडी मार्क भी बिल्कुल सही लेना है। यहाँ पे शरीर पे जो भी निशान है क्लियर दिखाई दे रहा है वो लेना है। फिर डिसेबल है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। अगर यस करेंगे तो डिसेबल कैटेगरी भी लेनी है और डिसेबल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे नो लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अगर आप TSP एरिया से हैं तो यस लेना है, अगर TSP एरिया से नहीं है तो नो लेना है। उसके बाद नेशनलिटी आपकी क्या है, फिर आपका राज्य आ जाएगा, आपको अपना जिला यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद आपको अपना पता लिखना है, मौजूदा पता जो भी आपका है। तो एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 का ऑप्शन मिलेगा। तो जो भी एग्जाम देने के दौरान जो डॉक्यूमेंट आप साथ में लेके जाएंगे, जो भी ID कार्ड, उसके ऊपर जैसा भी एड्रेस लिखा हुआ ठीक उसी प्रकार से आपको इस वाले भाग के अंदर कंप्लीट डिटेल में एड्रेस लिख लेना है। तो एड्रेस लाइन 1 के अंदर लिखेंगे, 2 के अंदर फिर सिटी लेंगे, राज्य लेंगे, जिला लेंगे और पिन कोड लेंगे। उसके बाद दोस्तों ये एड्रेस हो गया और आपका परमानेंट एड्रेस इसी समान है तो यहाँ पे क्लिक करना है, अलग है तो अलग से आपको फिलअप करना है। उसके बाद ये एड्रेस भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप स्पेशल कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। स्पेशल कैटेगरी के अंदर अगर आप आर्म फोर्स सर्विस के अंदर हैं तो यस लेना है, वरना फिर नो लेना है। उसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको EKYC करनी है। बेसिक डिटेल कंप्लीट हो चुकी हैं OTR रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के अंदर। अब OTR की EKYC करने के लिए सभी जानकारी आपको अपडेट करनी है। तो सबसे पहले आपको ऊपर डिक्लेरेशन पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उसके बाद जो दोस्तों जस्ट टेक फोटो पे क्लिक करके लाइव फोटो कैप्चर करना है, जिसके अंदर प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। तो टेक फोटो पे क्लिक करेंगे, वेबकैम के जरिए फोटो कैप्चर करेंगे तो बैकग्राउंड एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉपर चेहरे पे लाइटिंग होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये वाला एक प्रारूप आता है जिसे हस्तलिपि कहते हैं, इसे अपलोड करना है। तो इसके अंदर जो कोष्टक में लिखा हुआ वो आपको नहीं लिखना है। इसके अलावा नाम लिखना है, यहाँ पे पिताजी का नाम लिखना है। उसके बाद जन्म दिनांक लिखनी है
और ये जो हिंदी का प्रारूप है इसको जस्ट नीचे जो खाली लाइनें दी गई हैं उसके अंदर लिखना है। तो यहाँ पे जो खाली जगह दी गई है इसके अंदर आपको अपनी जानकारी भरनी है। तो ये पूरी की पूरी जानकारी आप जस्ट नीचे जो ऑप्शन दिया गया है उसके अंदर आप इस ऐसे की ऐसी लिख लेंगे। यहाँ पे हस्ताक्षर हैं, यहाँ पे ऐसी की ऐसी जानकारी लिख लेंगे और फिर यहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं। ठीक इसी प्रकार से जो इंग्लिश वाला फॉर्मेट है, जो कोष्टक वाला छोड़ के पूरा का पूरा ऐसा कैसा यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ पे नाम, फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ एक्स्ट्रा आपको लिखनी है और ऐसी की ऐसी जानकारी भर के सिग्नेचर कर लेने हैं। उसके बाद SSO ID डालनी है और आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो जस्ट यहाँ पे लिख के इसको अपलोड कर लेना है सेकंड वाले भाग के अंदर। उसके बाद यहाँ पे आपको फुल आपके इंग्लिश सिग्नेचर क्या है 20 से 50 के भी साइज के अंदर, फिर हिंदी सिग्नेचर आपके क्या है वो 20 से 50 के भी साइज के अंदर अपलोड करेंगे। उसके बाद जो लेफ्ट आपके थंब का जो अंगूठा है उसको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ें अपलोड कर चुका हूँ, अभी आप देख सकते हैं ये फोटो है। उसके बाद मैंने हस्तलिपि भी अपलोड की है, ये फोटो है, ये हस्तलिपि है, ये भी अपलोड की है। ये आप इंग्लिश, हिंदी सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन लेफ्ट अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब आपकी जानकारी आ जाएगी, जो भी जानकारी आपने भरी है पूरी पूरी जांच कर लेनी, एक बार दो बार जितनी भी बार हो सके, क्योंकि अपडेट करने में आगे आपको समस्या आ सकती हैं। तो इसलिए आपको एक ही बार में कंप्लीट करना है। फिर यहाँ पे क्लिक करके पे पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पे पे क्लिक करेंगे पेमेंट गेटवे पे पहुंच जाएंगे और यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे ले लेना है, पे नाउ पे क्लिक करना है। सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ पेमेंट करने का। तो इसको QR कोड को आपको स्कैन करके पेमेंट कर लेना है, फोन पे, गूगल पे, जो भी आप इस्तेमाल में लेते हैं। जैसे ही स्कैन करके पेमेंट कंप्लीट करेंगे तो आपका OTR रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आप बैग चले जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको इंतजार करना है बैग जाने का और आप वापस जैसे ही बैग जाएंगे तो इस प्रकार से आपका OTR नंबर आपके आ चुके हैं, अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, और आपका पंजीयन कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी फॉर्म इस पोर्टल के माध्यम से भरेंगे तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगी और ना ही रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से जो फॉर्म भरेंगे उसका पेमेंट करना होगा, क्योंकि पेमेंट वन टाइम ही होता है और ये रजिस्ट्रेशन भी वन टाइम ही होता है। तो इस प्रकार से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो